फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 है, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा वर्ष 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान का गठन हुआ था। स्कूल चलो अभियान वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। बिल्कुल याद कर लें इन दोनों प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCERT की किन्हीं 4 इकाइयों के नाम बताइए। तो पहली इकाई है राज्य शिक्षा संस्थान, दूसरी इकाई है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, तीसरी है राज्य हिंदी संस्थान, चौथी है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन्हीं 5 विद्यालयी अभिलेख के नाम बताइए। तो विद्यालयी अभिलेख में आते हैं, पहला है अध्यापक उपस्थिति पंजिका, दूसरा है छात्र उपस्थिति पंजिका, तीसरा है पत्र व्यवहार पंजिका, चौथा है छात्रवृत्ति वितरण पंजिका और पांचवा है ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। छात्रों से संबंधित विद्यालय अभिलेखों के नाम बताइए। तो पहला है MDM पंजिका, दूसरा है छात्र उपस्थिति पंजिका, तीसरा है यूनिफॉर्म वितरण पंजिका, चौथा है छात्रवृत्ति वितरण पंजिका और पांचवा है निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित किन्हीं 3 समितियों के नाम बताइए। तो पहला है ग्राम शिक्षा समिति, दूसरा है शिक्षक अभिभावक संघ, तीसरा है मातृ शिक्षक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यालय विकास अनुदान के लिए कितनी धनराशि वार्षिक देय है? तो प्राथमिक विद्यालय के लिए 5,000 रुपये वार्षिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 7,000 रुपये वार्षिक देय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, विद्यालय रखरखाव के लिए कितनी धनराशि देय है? तो 7,500 रुपये वार्षिक देय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए कितनी धनराशि देय है? 400 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष। निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए प्रत्येक बच्चे को एक जोड़ी गणवेश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, TLM के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका को कितनी धनराशि दी जाती है? 500 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है? तो 1 से 5 तक के लिए 300 रुपये वार्षिक और 6 से 8 तक के लिए 480 रुपये वार्षिक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने अभिभावक सदस्य होते हैं? तो विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 11 अभिभावक सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 11 अभिभावक सदस्य होते हैं। शेष सदस्य कौन होते हैं? तो शेष 4 सदस्य होते हैं। पहला है विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका जिसको पदेन सचिव भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लेखपाल, नेक्स्ट है मिडवाइफ यानी ANM, नेक्स्ट है प्रधान द्वारा नामित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्यालय प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए? तो 50% महिलाएं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध समिति में अभिभावक सदस्यों का आरक्षण बताइए। तो विद्यालय प्रबंध समिति में 50% महिलाएं होती हैं। एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता पिता अभिभावक सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल जो है 2 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, RTE अधिनियम कब बना है? तो 2009 में बना है। नेक्स्ट है, RTE 2009 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ है? जुलाई 2011 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में RTE कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTE 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? तो प्राथमिक विद्यालय हेतु 200 कार्य दिवस और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 220 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTE 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कुल कितने घंटे शिक्षकों को पढ़ाई सुनिश्चित कराना है? तो उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 800 घंटे और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 1000 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यदायित्व बताइए। तो पहला है, RTE 2009 के अनुसार कानून को आसपास के लोगों को बताना। नेक्स्ट है,
6 से 14 वय के बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित कराना। नेक्स्ट है सभी अध्यापक एवं छात्र विद्यालय में समय पर नियमित रूप से आए, यह सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है उपस्थिति और सीखने की प्रगति के बारे में शिक्षक छात्र एवं छात्रों को बताना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 3 साल के लिए विद्यालय विकास की योजना बनाना। नेक्स्ट है विकलांग बच्चों का नामांकन करना। नेक्स्ट है ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। नेक्स्ट है विद्यालयों में निर्माण संबंधी, रखरखाव संबंधी एवं कार्यों तथा यूनिफॉर्म वितरण का संपादन करना। अगला है फ्रेंड्स प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, नाम बताइए। तो पहला है प्रजातांत्रिक प्रबंधन, दूसरा है आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, तीसरा है लक्ष्य निर्धारण तथा योजना, चौथा है आवधिक निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रजातांत्रिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो इसके अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों को जो है कुशलतापूर्वक एवं उनके कार्य दायित्व को बताते हुए विद्यालय के संचालन को सुनिश्चित करना आता है, ठीक है। और दूसरा आप लोग लिख सकते हैं कि समय समय पर पीटीए तथा एमटीएम की मीटिंग कराते रहे, जिससे विद्यालय का संचालन कुशलतापूर्वक होता रहे। ये मेन पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है विद्यालय विकास योजना क्या है। तो विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 3 वर्षों के लिए जो योजना बनाती है उसे ही विद्यालय विकास योजना कहते हैं। मतलब विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 3 वर्ष के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे विद्यालय विकास योजना कहते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है प्रबंधन क्या है। तो प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना, तो विभिन्न लोगों के सहयोग से प्राप्त साधनों की मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रबंधन कहलाती है। अर्थात प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो व्यवस्थापक द्वारा संपादित की जाती है। यह किसी भी कार्य के संपादन का प्रथम तथा महत्वपूर्ण चरण होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय होता है। तो भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन तथा वित्तीय संसाधन का समन्वय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालय में टीएलएम हेतु कितनी धनराशि अध्यापकों को दी जाती है। तो 500 रुपए दी जाती है। अगला है फ्रेंड्स विद्यालय प्रबंधन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सीमित समय में, कम खर्च में तथा सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मानवीय प्रबंधन क्या होता है। तो मानवीय प्रबंधन के 3 मुख्य घटक होते हैं, बच्चे, शिक्षक तथा समुदाय। ये सबसे महत्वपूर्ण है। मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। बच्चे, शिक्षक तथा समुदाय सभी मिलकर के एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मानवीय प्रबंधन के उद्देश्य बताइए। तो मानवीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करना, जागरूकता रैली तथा नाटक आदि क्रियाकलापों का आयोजन करना भी मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मानवीय प्रबंधन में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मानवीय प्रबंधन के सदस्यों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है अपना दायित्व स्वीकार करना चाहिए, दूसरा है अपनी बात रखनी चाहिए, तीसरा है शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला है कि विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, दूसरा है कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, तीसरा है अध्ययन की प्रवृत्ति एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, चौथा है छात्रों के प्रति प्रेम, स्नेह और सहानुभूति की भावना रखने वाला होना चाहिए, और नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम के सामग्री के निर्माण में कुशल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटीए तथा एमटीए का पूरा नाम हिंदी में बताइए। तो पीटीए मतलब होता है पेरेंट टीचर एसोसिएशन। नेक्स्ट है एमटीए मतलब मदर टीचर एसोसिएशन, मातृ शिक्षक संघ और अभिभावक शिक्षक संघ। नेक्स्ट है बीआरसी का पूरा नाम क्या है। तो बीआरसी का पूरा नाम है ब्लॉक संसाधन केंद्र। डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। एनपीआरसी का पूरा नाम क्या है, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। याद कर लीजिए बिल्कुल एक एक चीज। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है, इलाहाबाद में है। एससीईआरटी का पूरा नाम क्या है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी का पूरा नाम बताइए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, 1981 में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, 1961 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है एससीईआरटी कहाँ स्थित है, लखनऊ में। एनसीईटी का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद। नेक्स्ट है सीमेट का पूरा नाम क्या है, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट है सीमेट का गठन कब हुआ था, 1995 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण परिषद संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी कहते हैं। एनपीआरसी के प्रमुख को संकुल प्रभारी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। नेक्स्ट है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। नेक्स्ट है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? तो उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों में के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन से आपका क्या आशय है या आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जिससे व्यापक जान माल की क्षति होती है उसे उस आपदा के कारण होने वाली हानि को कम करना और आने वाली आपदा से बचाव में के लिए किए जाने वाले प्रबंधन को आपदा प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम शिक्षा समिति का कोई एक कार्य बताइए। तो प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, नियंत्रण एवं योजना प्रारूप बनाना और भवन निर्माण एवं अन्य प्रगति योजनाओं के विषय में जिला पंचायत को परामर्श देना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अभिलेख से आपका क्या आशय है? तो ऐसा दस्तावेज जो अति महत्वपूर्ण लिखित जानकारी को समेटे हुए हो तथा जिस पर लिखित सूचना बहुत महत्व रखती हो उसे अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल फटना, सूखा आदि ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। नेक्स्ट है, मानवीय संसाधनों से आपका क्या आशय है? तो मानवीय संसाधन में सबसे पहला शिक्षक होता है, ठीक है, जो बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है, राष्ट्र का निर्माता होता है, ठीक है, शिक्षक के सारे गुण इसमें लिख सकते हैं। दूसरा है बच्चे शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य होते हैं। बच्चों के समग्र नामांकन एवं ठहराव को ध्यान में रखना लक्ष्य होता है। उन्हें समय की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है समुदाय। तो समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। और जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना, उनकी आख्या रखना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना आदि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं बताइए। तो अच्छा वातावरण एवं सुयोग्य एवं शिक्षित शिक्षक एवं शिक्षिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 33 जिलों में डाइट की स्थापना की गई है ताकि सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण से जिला की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु डाइट जिला स्तर पर नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की जाती है? तो विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा बालकों को समझाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? तो मनोविज्ञान शाला की स्थापना जो है छात्र के मन में उठ रहे सवालों को समझने के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य है अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। दूसरा है विद्यालय एवं अभिभावक के बीच दूरी को समाप्त करना। तीसरा है नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान वाराणसी में। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, सीमेट कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है, खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, राष्ट्रीयता आदि का विकास होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो शिक्षकों से की उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर, सेवा पुस्तिका। नेक्स्ट है, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? तो शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रख रखाव रजिस्टर, कैश बुक, मिड डे मील रजिस्टर। नेक्स्ट है, बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? तो बीआरसी मतलब ब्लॉक स्तर पर तथा एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। नेक्स्ट है, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिकरण से आशय 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए उपलब्ध शिक्षा
व्यवस्था है, मतलब बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य आदि हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो मुख्य अध्यापक का कमरा, विद्यालय कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय आदि आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? तो सीखने का वह कोना जहां बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां करता है उसे लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। नेक्स्ट है कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। रेनबो, कलरव और गिनतारा, मतलब 3 पुस्तकें होती हैं। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? तो विषय सामग्री, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? तो कक्षा अनुसार और अध्यापक अनुसार समय सारणी बनाई जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। तो बच्चों को आत्म प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। नेक्स्ट है समय सारणी क्यों बनाई जाती है? तो समय सारणी के द्वारा स्कूल में काम के घंटे, अवकाश के समय, विद्यालयी विषयों, शिक्षकों तथा उनके नाम, शिक्षकों के मध्य कार्य वितरण, विद्यालय परिसर के कक्षों की संख्या आदि का पता चलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पर्यवेक्षण किसे कहते हैं? जिस पर्यवेक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं सुपरविजन, यानी उच्च दृष्टि जिसका अर्थ होता है। ठीक है, पर्यवेक्षक का कार्य क्या होता है? पर्यवेक्षक उन विद्यालयों का मार्गदर्शन करता है और विद्यालयों की समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है जिसके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बच्चों की भांति पूर्ण कराई जाए। ठीक है, उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। मतलब निःशुल्क बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बच्चों की भांति पूर्ण कराई जाए, उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है डायट मेंटर क्या कौन होते हैं? और डायट मेंटर के 2 कार्य लिखिए। तो कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी अग्रलिखित कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। पहला है फ्रेंड्स, विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इनके समाधान के लिए उपाय करते हैं। दूसरा है खेल गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। तीसरा है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री तथा अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। चौथा है समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। पांचवा है बालिका शिक्षा के लिए समुदाय को में चेतना जगाते हैं। नेक्स्ट है एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो एनपीआरसी के कार्य यानी न्याय पंचायत में के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण और निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्य अनुभव गतिविधियों का केंद्र होगा। नेक्स्ट है यह शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर देना चाहिए। दूसरा है खेलकूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना। तीसरा है प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। चौथा है कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। पांचवा है खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लोच का सिद्धांत क्या है? तो प्रबंधन एक साधन है न कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है, अतः उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्रबंधन से आपका क्या आशय या कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया ही कुशल प्रबंधन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। तो श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र तथा आकृतियां, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो मानवीय प्रबंधन के घटक में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, समुदाय, ठीक है, ये सभी आते हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। तो एक सफल शिक्षक क्या होता है? छात्र प्रेमी होता है तथा वह छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दूसरा है, शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। तीसरा है, वह शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जाता है। पहला है, बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर खरीदने में। दूसरा है, विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु। तीसरा है, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में। चौथा है, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, जिला प्रदेश देश के नक्शे, ग्लोब तथा दीवार घड़ी खरीदने हेतु। पांचवा है, विद्यालय की साफ सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कूड़ादान, झाड़ू, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु। छठा है, विद्यालय सौंदर्यीकरण करने के लिए गमले तथा फूलों की व्यवस्था करने हेतु। सातवां है, प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या मुख्य विशेष भूमिका होती है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता का विकास किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होगा। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो पहला है, चित्र रंगीन तथा आकर्षक होने चाहिए। दूसरा है, पाठ्य वस्तु स्पष्ट बोलचाल की भाषा में होने चाहिए। तीसरा है, बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हों। चौथा है, बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन के अवसर हों। पांचवा है, पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। छठवां है, पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तरानुकूल हों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अध्यापक डायरी से आपका क्या अभिप्राय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अध्यापक की दैनंदिनी उनके लिए एक मानचित्र के समान होती है। यह उसके कार्यों की रूपरेखा को प्रदर्शित करती है। इसमें अध्यापक की वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का वर्णन, शैक्षिक विधियां, गृह कार्य आदि का विवरण किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संस्थागत नियोजन की परिभाषा लिखिए। तो किसी शिक्षा संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। नेक्स्ट है, समय सारणी के किन्हीं दो सिद्धांतों के नाम बताइए। तो स्तर के अनुसार समय सारणी का निर्माण करना और छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना। नेक्स्ट है, शाला कैलेंडर से आपका क्या अभिप्राय है? तो यह विद्यालय के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। शाला कैलेंडर क्या होता है? विद्यालय की संपूर्ण वर्ष की मुख्य गतिविधियों एवं क्रियाओं का एक रेखाचित्र होता है। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शिक्षक संदर्भिका के कोई दो लाभ बताइए। तो लाभ है, पहला है, यह शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है। दूसरा है, इसके अध्ययन से जो है शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो विकास का लक्ष्य है। दूसरा है, नियोजन के कार्यक्रम। तीसरा है, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। चौथा है, प्रबंध के कार्यों का आकलन करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के 4 उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य है, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन करना। दूसरा है, छात्रों को संपूर्ण सत्र व्यस्त रखना। तीसरा है, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना। चौथा है, छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डाइट के किन्हीं दो विभागों का नाम उल्लेख कीजिए। तो पहला है, सेवा पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण विभाग। दूसरा है, कार्यानुभव विभाग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सफल नेतृत्वकर्ता के 2 प्रमुख गुण लिखिए। तो कार्य का विभाजन शिक्षकों की योग्यता एवं रुचि के अनुसार करना। दूसरा है, कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं? तो छात्रों द्वारा विशेष दिवसों पर स्वच्छता अभियान चलाना। और दूसरा है, वृक्षारोपण तथा पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली क्रिया है, छात्रों के द्वारा प्रतिदिन की न्यूज़ दी जाए। दूसरी है फ्रेंड्स, छात्रों द्वारा प्रतिदिन एक उत्तम विचार प्रस्तुत किए जाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किन्हीं 2 शिक्षण अधिगम उपकरणों तथा शिक्षण में उनके महत्व को बताइए। ठीक है,
तो श्यामपट्ट है। श्यामपट्ट वह शिक्षण उपकरण है जिसकी सहायता से कक्षा कक्ष को जीवंत किया जाता है। यह उपकरण शिक्षा में अति प्राचीन काल से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। दूसरा है कंप्यूटर या लैपटॉप। तो आज कंप्यूटर या लैपटॉप एक अत्यंत आधुनिक शिक्षण उपकरण बन गया है जो नई तकनीकी से शिक्षा देने के का सबसे सशक्त माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है? तो प्रयोगशाला के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों के सत्य को जाना जाता है। अतः विज्ञान विषय में प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक स्तरीय 2 पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखिए। तो कलरव तथा रेनबो। नेक्स्ट है मीना मंच के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य है बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और दूसरा है बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक और चेतना का विकास करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स समय सारणी का महत्व। तो ये आप जान ही गए हैं कि समय सारणी के द्वारा स्कूलों में कौन से विषय पढ़ाए जाने इसका ज्ञान हो जाता है। विद्यालय में कितने अध्यापक हैं और कौन अध्यापक किस विषय को पढ़ाता है इसका ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है किन्हीं 2 विद्यालयी अभिलेखों के नाम तथा उनका उपयोग बताइए। तो लॉग बुक हो गया, स्कूल कैलेंडर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स बाल सरकार का गठन विद्यालय में क्यों किया जाता है? तो बाल सरकार का गठन विद्यालयों में छात्रों को सामाजिक जीवन से परिचय कराने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एनसीईआरटी के कोई 2 कार्य बताइए। तो स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप एवं उनके स्तर मान को निर्धारित करना। दूसरा है स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है? तो पहला उद्देश्य है शिक्षकों तथा छात्रों तथा कर्मचारियों की सहायता से परिचित होना और उनका समाधान करना। दूसरा है विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शिक्षण में उपयोगी किन्हीं 2 शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम एवं उपयोग बताइए। तो पहला है चार्ट शिक्षण की प्रभावी सामग्री है जो प्रत्यय को स्पष्ट करने में शिक्षक की बहुत मदद करती है। दूसरा है मॉडल भी प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। जहां हम नहीं जा पाते हैं उन स्थलों पर वस्तुओं का मॉडल शिक्षण को जीवंत कर देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी NIOS की स्थापना क्यों की गई? तो मुक्त अध्ययन प्रणाली तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाज के लाभ से वंचित वर्गों को विद्यालयी शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान खोला गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स PTA यानी अभिभावक शिक्षक संघ अथवा MTA यानी मातृ शिक्षक संघ की बैठक कब सुनिश्चित की गई? तो प्रत्येक माह के किसी शनिवार या रविवार को सुनिश्चित की गई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स PTA तथा MTA के सदस्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो अध्यक्ष अभिभावकों में से उपाध्यक्ष प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका मंत्री होते हैं शिक्षक सदस्य। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विद्यालय श्रेणीकरण क्या है? तो जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1995 में की गई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 41 सदस्य होते हैं, याद कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है, समुदाय तो आप लोग लिख ही लेंगे अपनी भाषा में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं? तो शिक्षक छात्र एवं समुदाय है। समय सारणी की परिभाषा आपको मैंने पढ़ा ही दिया। समय सारणी एक चार्ट होता है जो विद्यालय में किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों को दर्शाता है। वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो JF ब्रेडले आप याद रखेंगे वित्तीय प्रबंधन में। इसमें लिखेंगे वित्तीय प्रबंधन व्यवसाय का वह क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग और पूंजी संस्थानों के सतर्क चयन से है ताकि व्यय करने वाली इकाई अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सके। नेक्स्ट फ्रेंड्स विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो विद्यालय का हृदय पुस्तक व पुस्तकालय को कहा जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये सब तो आप लिख लेंगे। ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय संगठन तो आप समझ सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है शारीरिक मानसिक चारित्रिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करना होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्राम शिक्षा समिति। तो ग्राम शिक्षा समिति के अंतर्गत लिख सकते हैं कि शिक्षा का समुदाय मतलब शिक्षा को समुदाय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया। प्रत्येक ग्राम तथा सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। ग्राम मतलब ग्राम ही हो गया। सभा का प्रधान इस समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स विद्यालय अभिलेख से के प्रकार बताइए। तो सामान्य अभिलेख, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख, विद्यालयों से संबंधित अभिलेख, उपकरण संबंधी अभिलेख और वित्तीय अभिलेख, ये सभी 5 प्रकार के होते हैं। संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो महत्व क्या है? संस्था के लक्ष्यों को निर्धारण करने में सहायता मिलती है। निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव है। संस्था की आवश्यकताओं की पहचान एवं उनकी पूर्ति करना संभव होता है। समस्याओं एवं कठिनाइयों की पहचान होती है तथा उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर एवं अधिकाधिक सदुपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये सब प्रश्न तो आप लोग लिख ही सकते हैं, सारा मैंने करा दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग यानी मनोविज्ञान शाला का उत्तर प्रदेश प्रयागराज के प्रमुख कार्य बताइए। तो शैक्षिक निर्देशन देना, व्यक्तिगत निर्देशन देना, बाल निर्देशन करना और व्यवसायिक निर्देशन करना, ये सब आप लिख सकते हैं। टीईटी का पूरा नाम बताइए। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के 2 कार्य बताइए। तो बेसिक शिक्षा परिषद बेसिक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानांतरण, तैनाती नियंत्रित करती है। विद्यालय समय अवधि निर्धारित करती है तथा प्रदेश में बेसिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली निजी विद्यालयों को मान्यता देती है। तो ये सभी आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, जरूर फंसेंगे। तो बिल्कुल 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देख कर ही जाएं परीक्षा देने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।